हेलो बच्चों, चलिए अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक वैद्युत द्विध्रुव है जो दो बिंदु आवेश +9 माइक्रोकूलाम तथा -9 माइक्रोकूलाम एक दूसरे से अल्प दूरी 2 × 10⁻⁵ मीटर पर स्थित है। तो द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा देने पर बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले अपने प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। तो बच्चों, कोई भी हमारा वैद्युत द्विध्रुव इस प्रकार से है, वो दो समान परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर इस प्रकार से बने होते हैं। बच्चों, ये द्विध्रुव का केंद्र बिंदु मान लेते हैं। तो बच्चों, द्विध्रुव के केंद्र बिंदु से r दूरी पर कोई भी बिंदु बच्चों मान लेते हैं ये हमारा Q बिंदु स्थित है। तो यहाँ पर वैद्युत विभव का जो मान होगा बच्चों, ये अगर OQ लाइन जो है ये वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष से, ये बच्चों वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष हो गया इस प्रकार से। तो इसके अक्ष से अगर ये OQ लाइन थीटा कोण बना रहा है तथा बच्चों ये जो द्विध्रुव का आघूर्ण होगा वो इस प्रकार से होगा, इसका मान P होगा। तो बच्चों, इस Q बिंदु पर वैद्युत विभव का मान इस विद्युत द्विध्रुव के कारण V बराबर 1/4πε0 P cos थीटा भागे r का वर्ग। तो बच्चों, ये थीटा जो है ये OQ लाइन द्वारा वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष से बना हुआ कोण है। और बच्चों, ये जो P है वो P हमारा द्विध्रुव का आघूर्ण है। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न में कहा गया है कि पहले मान लीजिए ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव था इस प्रकार से। तो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव था +Q और -Q इस प्रकार से। बच्चों, पहले हमारा P बिंदु यहाँ पर था वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में। उसके बाद कहा जा रहा है बच्चों कि वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा देने पर। तो बच्चों, अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा दें, यहाँ लिख दें वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा देने पर। तो बच्चों, अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा दें यहाँ पर, तो ये इस प्रकार से कुछ हो जाएगा हमारा। ये हमारा +Q और ये हमारा -Q, ये हमारा द्विध्रुव हो जाएगा बच्चों। और इस प्रकार से हमारा P बिंदु हो जाएगा बच्चों, और ये हमारा द्विध्रुव का आघूर्ण P हो जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि जब हम वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा देते हैं तो हमारा जो P बिंदु है वो द्विध्रुव पहले अक्ष पर था, ये विद्युत द्विध्रुव का अक्ष हो गया। तो अक्ष से अब ना होकर के अब ये निरक्ष पर है, निरक्षीय स्थिति में ये P बिंदु हो गया। तो इस समय अगर हम ये इसकी अक्ष से बना कोण देखें बच्चों, ये कोण का मान बच्चों ये 90 डिग्री हो गया। अर्थात बच्चों, घुमा देने पर थीटा बराबर जो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस स्थिति में वैद्युत विभव का मान देखें तो V बराबर 1/4πε0 P cos थीटा। तो थीटा बच्चों यहाँ पर 90 डिग्री है और भागे ये दूरी का वर्ग। बच्चों, यहाँ पर अगर हम विभव का मान देखें तो V बराबर ये cos 90 डिग्री का मान बच्चों 0 होता है, तो विभव का मान P बिंदु पर 0 हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।